ठीक है, शुरू किया जाए भाई। चलिए तो आइए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, और ये है सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जी जी, एचएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा संदीप जी, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ शिप्रा जी, केवीएस में भी आती है रीजनिंग, उसमें भी लिए भी इंपॉर्टेंट होगा वो, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, केवीएस है, डीएसएसबी है, उसके साथ सुपर टेट है, जीआईसी है, जो जो टीचिंग के पेपर्स हैं उन सभी में आपका काम आसान करेगी। जल्दी बताइए भाई। जी शिप्रा जी, केवीएस में भी रीजनिंग आती है। हाँ जी निशा जी, आज पहली क्लास है, तो जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 664 है, 332 है, 340 है, 170 है, ब्लैंक है, और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, 89। ठीक है भाई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। लीजिए भाई, आंसर ना शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो जब भी कभी सीरीज आपकी किस तरह से आ जाए, जब भी कभी सीरीज आपकी आ जाए कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली, तो हमेशा कोशिश किया करिए सीरीज को सॉल्व किया करिए बैक टू फ्रंट, है ना। बैक टू फ्रंट सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली जो आपका क्वेश्चन होगा वो इंक्रीजिंग सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग के आंसर आने हो चुके हैं शुरू, 178 के साथ जा रहे काफी सारे लोग, सोचते रहिएगा भाई, सोचते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, जहां सोच वहां रीजनिंग, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए समझते, देखिए क्या किया गया इसमें। अगर हम सीरीज को देखें तो पहले सर दूसरा नंबर ही गायब है। अब जब यहां देखेंगे तो 170 देखिए कितना हो गया, 340, इसका मतलब सर ये तो डबल हो गया। आगे बढ़िएगा फिर देखिएगा 332 से 664 हो गया, ये भी क्या हो गया भाई, डबल हो गया। इसका मतलब 89 का भी डबल कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का सही आंसर हुआ भाई डी। तो जल्दी से बताइएगा कितने लोगों को लग गया काला टीका और कितने लोगों का हो गया कंसेप्ट क्लियर। कितने लोगों का हो गया कंसेप्ट क्लियर, कितने लोगों को लग गया काला टीका। ठीक है, सिंपल देखिए क्वेश्चन था आपके सामने कि पेयर में सीरीज आपकी चल रही थी, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर कैसे निकाला गया, उसका जस्ट डबल करके, है ना। अब कोई अगर सर ये पूछे कि मान लीजिए सर इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, 340 से 332, तो सर ये क्या हो रहा है, 40 से 32 -8 के साथ चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके देखिए अगर यहाँ 178 होगा तो उसमें से -8 करने पर देखिए अगली वैल्यू 170 आ भी रही, इससे भी आपने इसको क्रॉस चेक कर लिया। बताइए भाई, सही है, खाता खुल गया। चलिए वेरी गुड भाई, समझ में नहीं आया सुनीता जी को, अच्छा ठीक है, निशु जी को नहीं समझ में आया। निशु जी ये सीरीज का टॉपिक है, नंबर सीरीज का, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी कभी आपके पास आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ डिफरेंस से, मल्टीप्लाई से, स्क्वायर से, क्यूब से करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। चलिए तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, जिसको काला टीका लग गया है उसके लिए भाई ये चैलेंज है कि अगला क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। देखते हैं कि उसको अगला क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। तो चलिए भाई जाओ देखते, फटाफट बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई कीजिएगा फटाफट। बिल्कुल, अगर सुबह सुबह रीजनिंग नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, है ना। सुबह सुबह का दिमाग चलता है, समझ लीजिए भाई कि पूरा दिन आपका अच्छा होगा। तो इसलिए अब सुबह सुबह की, हर सुबह की शुरुआत आपकी चाय के साथ, उसका रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, जल्दी से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग आफ्टरनून से आ चुके हैं मॉर्निंग पे, तो ध्यान रखिए कुछ ना कुछ भाई नया तो होगा। ट्राई कीजिए फटाफट। वर्षा जी ने आंसर दिया सर, सबसे पहले इन्होंने कहा सर सेकंड का आंसर होगा डी। बाकी लोग बताइए भाई, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। रोमन फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल रोमन फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ वैल्यूज, और आपको पता करना नेक्स्ट प्लेस पे क्या होगा। फटाफट पता करिएगा, फटाफट पता करिए। जी ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, एक तरफा आंसर, सही मान लिया जाए इसको। हाँ देखिए, जिसको रोमन फॉर्म में पता है कि इनको क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे भाई। ठीक है, आपने घड़ी में भी देखा होगा, घड़ी में भी देखिए ऐसे डिजिट कुछ कुछ घड़ी होती है ना भाई एनलॉग वाली, जिसमें ऐसी वैल्यूज लिखी होती है ना, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। वी को क्या कहा जाता है रोमन में, 5 बोला जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पहली वैल्यू लिखी गई है 5, 5 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। अब इसको देखिए एक्स को बोलते हैं 10, 10 और 1 कितना हो गया भाई 11। तो क्लियर हो गया सर कि ये तो सर 3 3 के साथ वैल्यू आपकी बढ़ती चली जा रही है, बोलिए सही है ना भाई। उसी तरीके से अगली वैल्यू देखिए 10 और ये कितना हो गया 4, तो कितना हो गया भाई 14, तो अगली वैल्यू कितनी होगी 17 होनी चाहिए। अब 17 होनी चाहिए तो यही आपको देखना है। इसको देखिए कितना लिखा हुआ, ये तो 9 लिखा हुआ, ये तो हो नहीं सकता।
एक्स और एक्स टोटल मिला के क्या हो गया भाई, ये डबल एक्स हो गया है ना। क्या बोलेंगे भाई कि ये हो गया 20, 20 प्लस 3 ये हो गया 23। इसकी अगर बात करिए तो 10 और 5 कितना हो गया भाई 15, तो जाहिर सी बात है भाई इसका आंसर यही वाला होगा। एक्स की वैल्यू हो गई 10, वी की वैल्यू हो गई 5, बाकी 1 1 है तो इसका मतलब हो गया 2, टोटल मिला के कितना हो गया भाई 17, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर था। आई होप ये तो बिल्कुल सबका सही आया होगा। बताइए भाई, ये तो किसी गलत नहीं था। लीजिए, काला टीका से शुरुआत हुई थी लेकिन अगले क्वेश्चन से कंसेप्ट हो गया क्लियर और एक नंबर आपका फिर से हो गया पक्का। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सभी का आंसर बिल्कुल सही आया होगा और आई होप कि किसी का आंसर डिफर नहीं किया था जैसा मैंने यहां पे देखा हुआ था। तो तैयार है सभी लोग अगले क्वेश्चन के लिए? तो जल्दी से भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 रहा और ये है किसका, ब्लड रिलेशन का। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से भाई, जल्दी से सोचते चलिए सोचते चलिए सोचते चलिए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग गीता जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइए आंसर। गुड मॉर्निंग के साथ अपना आंसर भी कमेंट करिएगा तभी भाई गुड मॉर्निंग का जवाब दूंगा, है ना। चलिए ट्राई कीजिए। अरे इतने दिनों के बाद रीजनिंग आई है भाई, फिर से एक बार उसी जोश के साथ आ जाइए फटाफट, फिर देखते भाई क्या होगा इसका फंडा। बिल्कुल विपुल जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग के साथ आंसर भी देना है। सिंगल दीप जी कह रहे हैं सर सेकंड का आंसर डी हो गया। ठीक है सिंगल जी, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर इंग्लिश में कंफ्यूज है तो हिंदी में पढ़ लीजिए भाई। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को पढ़िए हिंदी में, है ना। आधे लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। कुछ लोग जा रहे हैं बी की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं डी की तरफ। क्या बात है, रिश्ते इतने खराब है भाई। हाँ चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात टेंशन मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक पर्सन ने कहा, क्या कहा कि वो मेरे, देखिए जो व्यक्ति कह रहा है, जो कहने वाला होगा उसको रखिए अपनी जगह पे कि भैया मैं एक मैन हूं, मैं कह रहा हूं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि वह मेरे, है ना, एक लड़की की तरफ मैं इशारा नहीं सॉरी संकेत कर रहा हूं एक लड़की की तरफ, एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए मैंने क्या कहा, क्या कहा भैया कि वो मेरे पिता के पिता। बताइए मेरे पिता के पिता होंगे तो मेरे कौन हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे दादाजी, है ना। और मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, अब बताइए मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मतलब किसकी बात कर रहा हूं, अपने फादर की बात कर रहा हूं। और मेरे फादर की ही कौन है भाई, डॉटर है। अगर मेरे फादर की डॉटर है तो जाहिर सी बात मेरी कौन हुई, सिस्टर ही तो हुई भाई, है ना। तो क्वेश्चन क्या करे, महिला का संबंध पूछा गया किससे, पुरुष से, तो वो महिला मेरी क्या हुई, सिस्टर हुई। और सिस्टर हुई तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने टिक किया था भाई ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने बी के अलावा कुछ और कंसेप्ट लगाया उनका आंसर हो गया गड़बड़। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अच्छा अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, जिन लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, जो हाँ हैशटैग बच्चा पार्टी, शीतल जी कह रहे हैं सर किसका किसका पूछा था, इसमें कंफ्यूज आता है। देखिए शीतल जी टेंशन नहीं लेना, बस ये देखिएगा कि जहां लिखा महिला का संबंध पूछा तो हमें यह पता करना है कि मैं महिला को क्या बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता कि आदमी का महिला से क्या संबंध है तो हमें क्या बताना पड़ता कि उस आदमी को मैं क्या कहूंगी एज अ फीमेल पर्सन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया, फंडा क्लियर हो गया। चलिए तो ये हो गया भाई ब्लड रिलेशन का। अब मैंने ये कहा कि अगर जिन लोगों को रिलेशन बनाना नहीं आता भाई, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बस ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ लीजिए जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आसानी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसलिए कर लेंगे कि हमें पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन कह रहा है, क्या कह रहा है मैन, किसके फादर, इसके फादर कहां होंगे, इसके ऊपर की जनरेशन में, और इसके फादर के फादर इसके और ऊपर की जनरेशन में, है ना। और उसका एक लौता बेटा मतलब कि ये खुद, है ना। और इसी की कौन है, बेटी। अब इसकी बेटी है तो जाहिर सी बात है भाई कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैन है, तो इसकी एक और संतान होगी। अब यही कौन है, यही विमेन है। बस अब इन दोनों का आपस में रिलेशन पूछा गया, मैन और वुमेन दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। भाई बहन का रिलेशन इन दोनों का है, लेकिन पूछा किसके बारे में, क्या, महिला के बारे में। तो महिला को मैं क्या कहूंगा, सिस्टर बोलूंगा, इसलिए आपका आंसर सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर फंडा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने ऊपर लेके करिएगा सॉल्व। मैंने कहा ना कि मैंने कहा अभी आपने देखा कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो उसको मैं अपने ऊपर लेके बता दिया कि मेरे फादर हैं, मेरे फादर के फादर, तो किसी और के फादर तक आप मत जाइए, अपने फादर के हिसाब से भी कहानी को आप सेट कर लीजिए। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया, फंडा क्लियर।
चलिए चलिए भाई समझ लेते हैं। अब इसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना हो, देखिए इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भाई थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी आप देखेंगे ऑफ भी लिखा होगा और कहीं कहीं क्या लिखा होगा, एपोस्ट्रोफी भी लिखा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां क्वेश्चन में माई लिखा जाता है वहीं से क्वेश्चन को पढ़ने की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, माई फादर, तो हमने 1 लिख दिया। अब माई फादर के फादर, अब यहां एपोस्ट्रोफी से कनेक्शन होगा, तो इसके बाद 2 नंबर आपको इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद ऑफ जहां लिखा हो वहां से आपको रिवर्स करके पढ़ना है, मतलब फिर वो पढ़ेंगे आप ओनली सन को 3 नंबर। और फिर उसका देखिए ऑफ लिखा हो तो ऑफ के बाद डॉटर को आप पढ़ेंगे 4 नंबर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जहां कहीं भी एपोस्ट्रोफी लिखा होगा तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है फॉरवर्ड, और जहां कहीं भी ऑफ लिखा होगा तो ऑफ का मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है रिवर्स। और भैया इतना अगर सब कुछ नहीं करना है तो बस एक ही चीज याद रखिए, क्या कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए हिंदी में, सारा सारा फंडा आपको हो जाए क्लियर, ठीक है। क्लियर फंडा। चलिए भाई तो जल्दी से बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या आपका काम आसान करेगा या आपको करेगा थोड़ा सा परेशान। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल आयाना जी, ये केवीएस में भी आएगा, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए आएगा भाई, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए। हम किसी अब एक चीज को सिलेबस को टारगेट नहीं कर रहे, हम सारे सिलेबस को होल एंड सोल लेके चल रहे हैं। क्लियर। चलिए जल्दी से बताइए भाई, 3:25 पर, मिनट और मिनट हो गया, घंटे और मिनट होगा भाई, ठीक है। 3:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, बिल्कुल, तो 3:25 घंटे मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको पता करना है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग श्रुति जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गौरी जी। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करिए भाई, सभी लोग रिस्पॉन्ड करिए, तभी मजा आएगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी के साथ साथ आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना है, तभी जाके भैया सिलेक्शन होगा। कुछ लोगों के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है, उनके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, कुछ के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है लेकिन स्पीड नहीं है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए भाई फटाफट। गुड मॉर्निंग नीलम जी, गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं काफी लोग, क्या बात। चलिए भाई क्या फंडा है सर, कुछ भी नहीं करना, एंगल निकालने के लिए मिनट को करना है 11 से मल्टीप्लाई, आर को करना है 60 से मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से कर देना है भैया डिवाइड, है ना। बस फॉर्मूला याद रख लीजिए। मिनट की वैल्यू देखिए, मिनट की वैल्यू क्वेश्चन में आपके सामने दी गई है, आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई, मिनट की जगह पर रखिए 25, आर की जगह पर रखिए 3, कैलकुलेट करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जी उषा जी नेट के लिए, अरे भैया बता तो दिया कि सब जगह, है ना, सभी जगह इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप, हाँ बिल्कुल, चाहे आप तैयारी करें टीचिंग के कोई भी एग्जाम की, हर जगह पे जहां रीजनिंग आ रही भाई, हर जगह पे आपका काम आसान करेगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए देखिए फार्मूला मैंने बता दिया, बस आपको कैलकुलेशन छोटी सी करनी थी, इतू सी, और क्या करना था, कुछ भी नहीं, कि 3 बज के क्या लिखा है भाई 25 मिनट, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा, क्या करना है 11 इंटू कर देना है, कितना भाई 25, फिर उसके बाद 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3 है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया भाई 2 हो गया, है ना। तो 25 से कम 25 हो गया भाई, 25 से कम 25 तो 27 हो गया, ये हो गया भैया 180 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 95/2 हो गया, और इसकी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 47.5, और 47.5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। इतना सा भाई खेल था बस, है ना। बस कुछ नहीं करना, मिनट को करिए 11 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू दी गई मिनट को करिए 11 से मल्टीप्लाई, आर को करिए 60 से मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से कर दीजिएगा डिवाइड, और सारी सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। बोले भाई क्लियर हो गया जी। तो जिनका जिनका आंसर आया तो ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर बिल्कुल सही था। बाकी कुछ लोगों का भाई डी भी आया, कुछ का सी भी आया, कुछ का बी भी आया, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ई का इंतजार कर रहे थे, जहां लिखा होता है क्या, हमें नहीं आता। तो भैया सिलेक्शन इससे नहीं होगा, हमें नहीं आता से, हमें सब कुछ आता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ी कैलकुलेशन करिए, ऑटोमेटिकली सारी सारी कहानी आपके पास आएगी, ठीक है। फंडा क्लियर। चलिए भाई तो फंडा क्लियर अगर हो चुका है तो टेंशन नहीं लेना है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है रैंकिंग का। देखिए हर दिन आपका रिवीजन होगा, हर दिन पूरी रीजनिंग का रिवीजन होगा, 10 क्वेश्चन में आपके 10 टॉपिक्स कवर होंगे, और कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक हर एक दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी बताइए भाई। सर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट सुनिए जी। प्रेरणा जी बताइए भैया क्या रिक्वेस्ट है। गुड मॉर्निंग नसीरा जी। चलिए भाई जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर।
जो लोग डीएसएसबी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जो सारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि इस साल उनका सिलेक्शन हो जाए, तो बस लगे रहिएगा ऐसे ही भाई। डेली मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ, और इस बार 10,000 क्वेश्चन करेंगे, है ना। एकता जी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है रीजनिंग स्पेशल के बैच में, आप वहां पे आ जाइएगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पेंड्या जी कह रहे हैं टाइम चाहिए, अरे भैया आज ही तो सुबह सुबह आया हूं और अभी भी कह रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, देखा जाएगा, वो बात की बात है। पहले आज का सेशन तो ज्वाइन करिए भाई, आज का पहले करिए। एस्टेट के लिए भी हाँ दीपिका जी, मैंने कहा ना रीजनिंग टीचिंग में जहां जहां पे भी आती है, जहां जहां पे आती है, हर जगह आपका काम आसान करेगी। चलिए बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी, सबका सही आना चाहिए भाई। आज ही संन्यास ले लूंगा, बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ किया तो, है ना। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए हर्ष जी। अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफलाइन बैचेस के बारे में, जैसा भी होगा रोहित से तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे ही। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करते चलिए भाई। ऑप्शन नंबर 16 आ रहा है, प्रियंका जी का 12 आया हुआ है, क्या बात है। बाकी सबका ऑप्शन नंबर ए ही लगभग सभी लोगों का आ रहा है। प्रज्ञा जी ने कहा सर 16 होगा, प्रिंस जी कह रहे हैं 16 होगा, सरिता जी कह रहे हैं सर 5 का ए होगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है और ये कह रहा है भैया 30 बॉयज है रो में। अगर 30 बॉयज है रो में तो लीजिए सर, सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल यहां पे लिख दिया, टोटल हो गए 30। अब मुझसे कह रहा है आर इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से आर कितने पे, फोर्थ पे। लो सर हमने राइट एंड से आर को बना दिया फोर्थ पे, बोलिए। एंड डब्ल्यू इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो डब्ल्यू जो है भाई, डब्ल्यू लेफ्ट से कितने पे है, 10th पे है। तो सिंपल सा फंडा ये हो गया सर, 10 और 4 ये हो गए 14 लोग तो भाई रो में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और टोटल कितने हैं, 30 हैं। तो 30 में से अगर हम 10 और 4 14 को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी जो रेस्ट बचेंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। बोलिए, यही तो था क्वेश्चन, हमसे तो यही पूछा है भैया कि भाई इन बताइए कि टोटल 30 अगर है, 30 लोगों की, एक लड़कों की एक पंक्ति है, डब्ल्यू जो है वो, आर जो है दाएं छोर से चौथे पे है, डब्ल्यू बाएं छोर से 10वें पे है, और बीच में पूछा गया। तो आपको सिंपल सा फंडा एक ही काम करना था, 30 में से आप माइनस कर जितने पोजीशन इन्वॉल्व हो चुकी है, यहां से यहां तक 10 पोजीशन इन्वॉल्व हो गई, यहां से यहां तक 4 पोजीशन इन्वॉल्व हो गई, तो 14 इसी में से माइनस कर दीजिएगा भाई। आंसर आपके सामने 16 के साथ ऑप्शन नंबर ए आ गया। बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाँ जिनको भाई कुछ इंफॉर्मेशन लेनी ध्यान रखिएगा, 8010351351 पे कॉल कर लीजिए, अध्ययन मंत्रा का हेल्पलाइन नंबर है, जिससे आपकी सारी सारी क्वेरी हैंडल हो जाएगी। या दूसरा नंबर आप ले लीजिए 7827837844, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 8010351351 या तो 7827837844, इन दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको यहां पे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर फंडा भाई, फंडा क्लियर हो गया। तो सभी लोग बताइएगा भाई क्या सही था लॉजिक इसका। कुछ नहीं करना था, टोटल पहले से ही दे दिया गया था, टोटल देने के बाद कुछ पर्सन की, 2 पर्सन की पोजीशन बता दी गई कि एक की पोजीशन लेफ्ट से 10वें पे है, दूसरा बंदा राइट से कितने पे है, चौथे पे। 10 और 4 14 पोजीशन इन्वॉल्व हो चुकी थी, 30 में से दोनों की पोजीशन को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास जो बीच में पर्सन होंगे अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया भाई। चलिए जल्दी से बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लीजिए, एक और बेहतरीन सा सेगमेंट आपके सामने आया हुआ है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। और दीपिका जी कह सर अगर इन बिटवीन ना हो, कोई पर्सन की पोजीशन पूछी हो तो भी बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल, उसको लिए बता सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1 का, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा कल की क्लास में या परसों क्लास में, आगे क्लास में किसी भी दिन उस तरह क्वेश्चन भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ये ग्रिड है, ध्यान रखिएगा, बुर्ज खलीफा बना हुआ है भैया, ठीक है। और ये बुर्ज खलीफा है, आपको साइड से इसका एक व्यू दिख रहा है, आपको टोटल पता करना है टोटल कितने बॉक्सेस हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, फंडा क्लियर करते चलिएगा सभी लोग भाई, है ना। ट्राई कीजिए, ये एक बिल्डिंग है, एसएसओजी की एक बिल्डिंग है, एक 3D एक फिगर आपके सामने दिया गया है। उस 3D फिगर के 4 बॉक्सेस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉक्सेस यहां दिखाई दे रहे हैं और 2 बॉक्सेस यहां दिखाई, लेकिन इसके पीछे भी बिल्डिंग है। जाहिर सी बात है, अगर बिल्डिंग है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वही आपको टोटल मिलाकर पता करना है कि टोटल कितने क्यूब्स होंगे। ट्राई कीजिए,
ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर 16 होगा। ये हुई ना बात। ऑप्शन नंबर ए भी आ गया, ऑप्शन नंबर ए भी आ गया भाई। करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए भाई। बिल्कुल रुकना थकना मना। सुबह सुबह की चाय के साथ साथ में बिस्किट वगैरह भी खाते रहिएगा, है ना। और मिक्सचर खाइएगा तो कौन से, मूंग दाल वाली या नौरतन वाली। चलिए लीजिए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, समझिएगा जरा ध्यान से। कैसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, ध्यान दीजिए। जैसे मैं इधर साइड से खड़ा होकर, अगर समझिएगा भाई क्वेश्चन को, अगर मैं साइड से खड़ा होकर इस बिल्डिंग को अगर देख रहा हूं तो मुझे देखिए इसके ग्राउंड फ्लोर दिखाई पड़े। सोचिएगा ये ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग है, फ्लोर से सारे ये फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले, इसको ऐसे समझिएगा। अगर मुझे सेकंड फ्लोर दिख रहा है तो इन दोनों के नीचे फर्स्ट फ्लोर और उसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर भी तो होगा। अगर यहां मुझे टॉप फ्लोर दिखाई पड़ा, मतलब सेकंड फ्लोर दिखाई पड़ा, तो इसके नीचे भी फर्स्ट फ्लोर जो इन सबके पीछे छुपा होगा वो भी होगा, साथ साथ ग्राउंड वाला भी तो होगा। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे देखे बिल्डिंग को तो इस पे देखिए सिंगल सिंगल ही दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कि इसमें सिंगल वाले हैं, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं, तो 4 तो आपके हो गए यहां पे। बोलिए अब जरा देखिए ऊपर वाले पे, अगर ये फर्स्ट फ्लोर है तो इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो इसके जस्ट नीचे होगा, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, पक्की बात है ना। तो 2 2 4 और कितने हो गए भाई, 6 हो गए। बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बढ़िएगा ऊपर वाले पे, इसकी वजह देखिए एक फ्लोर और ऊपर चले गए, मतलब कि यहां 2 2 का था तो यहां पे 3 3 की लड़ी होगी, तो 3 इस पे भी होंगे, 3 इस पे भी होंगे, तो टोटल मिला कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो 6 6 12, 12 4 16। तो जिन लोगों का ऑप्शन आया था ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी था उनका आंसर बिल्कुल सही। गीता जी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। समझने का खेल बस इतना सही है, बस ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो जैसे बिल्डिंग आपको दिख रही है, आपको ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है या आपको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है या आपको सेकंड फ्लोर दिख रहा है। सेकंड दिख रहा है तो उसके नीचे भी, हाँ सेकंड फ्लोर दिख रहा है तो उसके नीचे भी आपका क्या होगा भाई, सेकंड वाले के नीचे फर्स्ट होगा, उसके नीचे भी आपका ग्राउंड फ्लोर होगा। बस इतना ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है, क्लियर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिएगा। देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखिएगा कि देखिए जैसे अगर आपको सेकंड फ्लोर दिख रहा है किसी बिल्डिंग का, अगर आपको समझ लीजिए, फिर समझ लीजिएगा, जैसे किसी बिल्डिंग का आपको अगर यहां पे देखिए सेकंड फ्लोर, समझिएगा ना, ये 3D फिगर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका सेकंड फ्लोर, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए हैं। आप समझिएगा शैडो जब कभी बन रही है यहां पे, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड फ्लोर तो उसके ऊपर फर्स्ट है, तो देखिए यहां पे ये जो पार्ट है इसके ऊपर रखा कुछ नहीं है, ये खाली है ऊपर का एरिया, उस तरह से इसके ऊपर का पार्ट पूरा खाली है और ये वाला आपको दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये है आपका सेकंड फ्लोर, ये है आपका फर्स्ट फ्लोर और ये है आपका ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर टोटल मिला के कितने हैं भाई, टोटल मिला के 4 हैं। ये ध्यान रखिए, सिंगल सिंगल वाले। अब बताइए कि जैसे ये 3 आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे भी तो कुछ होगा। जैसे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, अगर मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे रह रहे किसी घर में, तो उसके नीचे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर भी तो होगा। ऐसा थोड़ी कि भाई हवा में लटका होगा वो, है ना। तो इसका मतलब ये कि आपको इसका फर्स्ट फ्लोर तो दिखाई पड़ा, लेकिन जो इसके नीचे का फ्लोर है ग्राउंड वाला, वो आपको दिखाई नहीं पड़ा। इमेजिनेशन है, मैंने कहा था थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और इसका मतलब इसमें टोटल मिला के कितने हो गए, 2, इस वाले के भी नीचे 2 और इसके नीचे भी 2, तो टोटल मिला के 6 तो आपके ये हो गए। अब जरा इस वाले की बात करिए जिसमें एक फ्लोर और ऊपर चले गए, तो इसमें क्या होगा, इसमें तीसरा फ्लोर ये है, दूसरा यहां होगा, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर भी होगा। टोटल मिला के इसमें कितने हो गए, 3, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल मिला के कितने हो गए, 6। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच अगर लगाए तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर फंडा। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ था भाई। अब क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पेपर में आ चुका है कम से कम 8 से 10 बार आपके 20 साल के पेपर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जो पर्टिकुलर का बात करें तो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 20 सालों में ये क्वेश्चन 8 से 10 बार आ चुका है। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इमेजिनेशन करिए, है ना, इमेजिन करना बहुत आसान हो जाता है आपके रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो इमेजिनेशन पार्ट थोड़ी सी डेवलप करिएगा, तो अपने आप आपके जो 3D फिगर्स टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे आसानी सॉल्व, टेंशन मत लीजिएगा, उस तरह क्वेश्चन और भी पेपर में आपके आएंगे यहां पे, जिससे आपका सारा फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। स्वागता जी ने आंसर दिया है 380। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइएगा क्या चल रहा है कंसेप्ट, बाकी लोग बताइएगा क्या चल रहा है कंसेप्ट। गुड मॉर्निंग राधिका जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। 380 के साथ सरिता जी, वंदना जी, सीमा जी, सबका आंसर भाई यही आ रहा है।
सभी का आंसर यही आ रहा है, क्या बात है। ये तर्क का सवेरा है भाई, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि सब कुछ आपको मिलेगा इस वाले बैच में। और डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आई होप कि इस बार भी आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाएं, एग्जाम में जब जाए आप तो आपको पता चला कि यार ये वाला क्वेश्चन तो सर ने पहले ही कराया हुआ था, है ना। देखिए, एक कंसेप्ट आपको याद होगा कि पहले की क्लासेस में भी आपको कई बार पढ़ाया गया है। सर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो कि स्क्वायर क्यूब के आसपास होते हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक देखिए यहां पे बना हुआ है। 120 देखिए क्या है सर, ये 11 का स्क्वायर है -1 है क्या ऐसा, बोलिए, है ना। सेम लॉजिक आ जाइए भाई, यहां देखिएगा 168 सर कुछ भी नहीं है, 13 का स्क्वायर करके -1 कर दिया, बोलिए है क्या ऐसा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दीपिका जी, जो फ्लोर आपको दिखाई नहीं पड़ता ना, आपको उसको भी तो काउंट करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ देखिए, कई बार आपने देखा हो कि ऐसा नहीं होता कि जो आप देख रहे हैं वही सच्चाई है, सच्चाई क्या उसके पीछे भी छुपी होती है ना। तो सेम लॉजिक आपका यहां पे भी है ना। चलिए अब जरा देखिएगा भाई, मैंने कहा था कि स्क्वायर क्यूब क्या बनता है, देखिए इसको समझिएगा। सर 289 सर 17 का स्क्वायर करके -1, लेकिन 380 किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास नहीं होता, इसलिए आपका सही आंसर होगा जो ऑड होगा भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिखा गया था 380। ठीक है, क्लियर हो गया भाई जी। नेहा जी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाई यहां पे। मुझे भी रीडिंग पढ़नी है संतोष जी, या रीजनिंग पढ़नी है भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी क्वेश्चन रीजनिंग पे अगर लेके कमांड करनी है और खासकर ऐसे टॉपिक्स पे, तो स्क्वायर क्यूब को याद कर लीजिए, जाहिर सी बात है सारे सारे फंडे आपके निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो जल्दी से भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं भाई कि 8वां क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा है। सबसे बेहतरीन टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं सिलॉग। ट्राई कीजिए प्रिंस जी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। डिविजिबिलिटी हमेशा सुषमा जी बाद में चेक करते हैं, पहले नहीं चेक करेंगे। पहले हमेशा चेक होता है आपका स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, इन सबसे कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी का खेल बहुत बाद में आता है, पुरानी वीडियोस आप देख लीजिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं रूल मैंने लिखवाया हुआ है, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। हाँ दीपिका जी, याद रखिएगा स्क्वायर क्यूब से काफी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसलिए आप इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डिविजिबिलिटी का खेल, डिफरेंस का खेल, एबीसी रूल, ये हमेशा बाद में लगाइएगा जब इनसे क्वेश्चन आपका ना बने। दैट मीन्स प्रायोरिटी के हिसाब से आपको चलना है। स्वागता जी ने आंसर दिया है 1 और 2, 8th का ए। सोनी जी भी कह रहे हैं सर 8th का ए होगा। सुनीता जी कह रहे हैं सर सी होगा। संदीप जी भैया कह रहे हैं बी होगा। क्या बात, इसे कहते हैं कि शुक्र भैया ऑप्शन 4 ही है ना। कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, और कुछ का तो डी भी आ गया है। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कथन आपको दिया गया है, सारे ग्रीन, सारे हरे क्या है भैया, नीले हैं, ऑल ग्रीन आर ब्लू। अब आप इसको वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं, 150 से सॉल्व कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 10 रूल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एआईओ मेथड सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे फंडे सिलॉग के ही हैं, ये सिलॉग का टॉपिक है। सिलॉग के अंदर वेन डायग्राम से इसको सॉल्व किया जाए, क्या कह रहा है, सारे ग्रीन क्या है भैया, ब्लू है, तो सारे ग्रीन को हमने क्या कर दिया, ब्लू बना दिया। देखते चलिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, सारे जो ब्लू है वो क्या है, व्हाइट है। ऑल्दो ग्रीन और व्हाइट का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे ब्लू को व्हाइट से कवर करेंगे, और सारे ब्लू को जैसे हमने व्हाइट से कवर किया तो ये क्लियर हो गया सर कि ग्रीन का भी सारा पार्ट व्हाइट के अंदर आ भी गया। इस बार सर इनमें डाउट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है। अब जिनका जिनका ये डायग्राम बना हुआ है, जिनको ये पता है कि सर अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल का रिलेशन होता है, और बाहर से अंदर चलते हैं तो हमेशा सम का रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर क्या है, मतलब ग्रीन से अगर व्हाइट का रिलेशन पूछा जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ऑल। ऑल का मतलब सारे ग्रीन व्हाइट है ना। और अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाएगा व्हाइट से ब्लू का रिलेशन, मतलब बाहर से अंदर चलेंगे तो हमेशा किसके साथ, सम पार्ट के साथ शो करेंगे। इसी पे आपका आंसर टिका हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट कह रहा है सर सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन। देखिए ब्लू है बाहर, ग्रीन है अंदर, बाहर से अंदर चलते हैं तो हमेशा सम का पार्ट होता है, कुछ का पार्ट होता है, सम ही लिखा हुआ है, तो पहला तो भाई हो गया सही। ठीक है, क्लियर। अब उस कंडीशन में दूसरा मुझसे क्या करे, सम व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट से ग्रीन पे चलना है, बाहर से अंदर चलना है, तो बाहर से अंदर चलना है भाई, तो सम का पार्ट होगा, तो सम के पार्ट के साथ ये भी दिया गया सर, दूसरा भी सही है, कुछ ही तो है भाई, है ना। तीसरा देखेंगे
तीसरा क्या कह रहा है, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए आपका क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है। स्टेटमेंट जब भी आपके सारे के सारे पॉजिटिव हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव कोई भी कंक्लूजन आपका कंफर्म नहीं होता, उसको हम डाउटफुल कंडीशन बोलते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी किसी से फ्रेंडशिप है, अगर मेरी किसी से दोस्ती भैया, तो वो भी मुझसे दोस्ती ही करेगा तो करेगा, अगर वो दुश्मनी कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो डाउटफुल कंडीशन में है ना। तो इसका मतलब कि एक तरफ से जैसा रिलेशन जाता है रिवर्स में बिल्कुल वैसा रिलेशन रिटर्न में भी आता है। अगर मैं किसी दुश्मनी करूंगा तो जो कंफर्म कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, उधर से भी हमेशा दुश्मनी का ही आएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा। तो सर तीसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता अगर स्टेटमेंट आपके सारे के सारे पॉजिटिव होंगे तो। चौथा क्या कह रहा है, सारे के सारे व्हाइट क्या है, ब्लू है। व्हाइट देखिए बाहर है, ब्लू अंदर है। बाहर के सर्कल से अंदर सर्कल पे चलते हैं तो हमेशा सम का रिलेशन होता है, लेकिन ऑल बोलने वजह से भाई ये भी क्या हो, गलत हो गया, जिसका मतलब आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने टिक किया था ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर भाई बिल्कुल सही है। ए के अलावा जिन लोगों ने बी या सी या डी को टिक किया उनका लॉजिक कुछ तो कुछ गड़बड़ है। आप लोग सिलॉक का टॉपिक देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है अध्ययन मंत्रा पे, केवीएस सुपरटेट के नाम से एक बैच एक चला था जिसमें यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको एक बार देख लेंगे भाई, तो सारा सारा लॉजिक क्लियर हो जाए। कुछ लोगों ने मैसेज किया, हाँ बिल्कुल, तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर पहले आप टॉपिक वाइज कराइए उसके बाद प्रैक्टिस कराइए। भाई तो टॉपिक वाइज क्लास चल रही स्पेशल बैचेस में, उसकी प्रैक्टिस यहां पे भी हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब आपको अगर पढ़ना है स्पेशल रीजनिंग तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, स्पेशल रीजनिंग का बैच आएगा तो आप उसमें एडमिशन लेके सारी चीजों वहां क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर रीजनिंग आपको करना है भाई कमांड रीजनिंग पे, तो पहली चीज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टॉपिक के कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर 10 में से ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन में से अगर आपके एक क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, इसका मतलब कि कंसेप्ट तो आपका क्लियर है उन क्वेश्चंस पे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भाई जो प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें करना है यहां पे एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, क्लियर फंडा। चलिए तो आइए भाई जहां समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा आपके सामने, लीजिए भाई 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी आपको पता करना है कौन सा ऑड है, कौन सा तीनों से अलग है। चलिए जल्दी बताइए भाई, जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट भाई क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हैं तो एग्जामिनर ये नहीं सोचता कि आपने कितने टॉपिक पढ़े हैं, वो क्या करता है, वो हर टॉपिक से क्वेश्चन देता है, जो आपने पढ़ा वो भी और जो नहीं पढ़ा वो भी। और जो आप रात भर भाई भगवान से मनाते आते हैं ना, माता रानी से भगवान से कि वह भगवान वाला टॉपिक का क्वेश्चन ना है, और एग्जाम में पता चलता है वही वाला आ ही जाता है ना। तो साई नाराज की भगवान निकले, पता नहीं कैसा भगवान है ना, जो हम मना रहे थे कि नहीं है वही वाला दे ही दिया हमको। ठीक है, तो भाई सब कुछ पढ़े रहिए, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, ऑल्दो एक ही क्वेश्चन से आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जा रहा है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए भाई फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, फंडा क्लियर होना चाहिए भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सी आ रहा है, सीओडी में कंफ्यूज। अच्छा भाई ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। हो गया भाई, चलिए देखिएगा, समझिए क्या किया गया है। यहां पर देखिए स्क्वायर क्यूब वाला फंडा यहां पे नहीं लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा, कुछ भी नहीं किया गया, एबीसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ये एबीसी रूल क्या होता है कि नंबर की जो डिजिट्स होती है भाई उन्हीं को ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, उनमें ही आपस में खेल लिया गया है ना। कैसे खेला बताया जाए, देखिए तो 7 और 1 इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों का डिफरेंस बीच में दिया गया 6। 8 और 2 इन दोनों का डिफरेंस देखिए बीच में क्या दिया हुआ है 6। 9 और 3 इन दोनों का डिफरेंस देखिए बीच में क्या दिया हुआ है 6। सर 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने टिक किया हुआ, बिल्कुल हाँ, जिन लोगों ने टिक किया हुआ भाई 462, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों ने टिक किया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा हो 462, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। अब जिन लोगों ने ऑड इवन या कुछ और रूल लगाया है तो जाहिर सी बात है भाई उनका आंसर हो गया गड़बड़। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है, कहां आया नहीं बताऊंगा आपको, आपके एग्जाम के लिए भाई देखिए जो जो चीज जरूरी है, जो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं वो सारे सारे फंडे, सारी सारी कहानी मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर भाई,
गुड मॉर्निंग दिवाली जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्लियर भाई? तो चलिए बेहतरीन तरीके से भाई 9 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं सॉल्व, और मैं, हाँ बिल्कुल, अब मैं आपको देने जा रहा हूं आज का स्पेशल वाला क्वेश्चन। आप सबको पता है भाई, अगर तैयार है सभी लोग, अगर तैयार है सभी लोग, तैयार है सभी लोग, चले भाई, तो तैयार है अगर सभी लोग ट्रिपल एस वाले क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से बताइएगा भाई कि हाँ सर हम तैयार है, जो होगा कुछ नया, जो होगा कुछ आपके लिए स्पेशल, ठीक है, और आपके जितने पुराने प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग होगा भाई, ठीक है। सर ये किस एग्जाम के लिए संतोष जी? ये सारे एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्लियर भाई? सर इतना इजी, कोई बात नहीं, जो चीज देखिए इजी हो या टफ हो, कोई भी क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा, आप मेरे पास भेजते रहिए अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी जो एमसीक्यू सीरीज बनती जाएगी उसी हिसाब से भाई आगे के लिए आपका प्रोसेस आसान भी करेंगे। नहीं भेजेंगे कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, इतने क्वेश्चन है यहाँ पे कि आता माजी सटकली भाई सारा सारा कंसेप्ट आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तैयार तैयार है भाई? अगर सभी लोग 10वें क्वेश्चन के लिए, तो शुरू किया जाए, देखा जाए कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्या। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तैयार है सभी लोग ट्रिपल एस के लिए? रीजनिंग कहां से कैसे स्टार्ट करें प्लीज से सजो। संतोष जी देखिए, पहली चीज तो क्या करना है, रीजनिंग को तैयार करने के लिए आपको पहली चीज तो संदीप सर से पढ़ना है। नहीं, संदीप सर से नहीं पढ़ना, किसी से भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, एक बुक कोई भी आप पहले प्रेफर करिए, और उसके पहले अप्रोच एक बनाइए कि रीजनिंग का मतलब होता क्या है, सोचना पड़ेगा। याद करने वाली चीजें हमेशा काम नहीं आएगी। क्लियर भाई? याद करने चीजें हमेशा काम नहीं आएगी, हमेशा आपको क्या करना है, कंसेप्ट के साथ लेकर चलना है। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुक कोई प्रेफर करिए, और पहले आप ये सोचिए किस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एग्जाम की तैयारी के लिए पहले आप ये सोचिए कौन सा एग्जाम आपका फोकस है, फिर उसके हिसाब से जो आपकी बुक होंगी मार्केट से बुक खरीदिए, और प्लस यहाँ पे जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं उसको आप ज्वाइन करके सारी फंडिंग कर दिए, क्लियर, ठीक है। आइए चलिए, ट्रिपल एस क्या है भाई, जल्दी बताइए सभी लोग भाई कॉमेंट सेक्शन में। कुछ लोग पूछे सर ट्रिपल एस क्या होता है, तो चलिए भाई मेरा क्वेश्चन तो आ चुका है, और बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हमें पता करना है कि इसमें एक रूल फॉलो कर रहा है, उस रूल के हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, टैकल करना है। जल्दी बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अक्षिता जी उसके लिए बैच ले लीजिए, ऑनलाइन बैचेस यहां पे चल रहे हैं, बिल्कुल उस बैच को आप लेके आप अपने साई से रीजनिंग को परफेक्ट कर सकते हैं। तो बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, रिया जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी लोग क्या कहते हैं भाई। सोचिए 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 क्या होना चाहिए इसका आंसर, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें एक आपका रूल काम कर रहा है जो सारे के सारे ऑप्शन में काम कर रहा है। आपको यही पता करना है भाई कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो उस रूल के अंदर नहीं आ रहा, जो उस रूल के अंदर नहीं आ रहा। आ गया? देखिए रूल जो यहां पे है, हाँ बिल्कुल, जो रूल यहां पे उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर, बस ये रूल लगा हुआ है यहां पे। तो देख लीजिएगा भाई, सिंपल सा फंडा है सर कि हर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 2 दिए गए हैं क्लोज फिगर, और एक आपका क्या है पूरी तरह से ओपन फिगर है। इसमें जरा देखिएगा सर, सेकंड वाले में सर ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है। जरा इसकी अगर बात करिए सर, 2 तो देखिए क्लोज फिगर है जो भी वहां पे डायग्राम बना हुआ है, एक पूरी तरह से ओपन फिगर है। तो इसका मतलब सर 2 क्लोज फिगर और एक ओपन फिगर का रूल चल रहा है। यहां देखिएगा ये क्लोज है, ये भी क्लोज है कहीं ना कहीं, लेकिन इस वाले फिगर में आप देखें पूरी पूरी क्या है, कोई भी एक ओपन फिगर नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया सर कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें सारे के सारे पार्ट जो क्या दिए गए भाई, हाँ बिल्कुल, जो सारे के सारे पार्ट दिए गए वो क्या है, सारे के सारे पार्ट इसमें आपके क्लोज फिगर ही थे, इसमें कोई भी ओपन फिगर नहीं था। क्लियर फंडा, क्लियर फंडा, ठीक है भाई। तो ये था भाई आपका आज का 10 क्वेश्चन। तो आई होप कि मजा आया होगा सभी को। अब जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग आपका स्कोर रहा कितना।